बिहार विधानसभा चुनाव चर्चा में महिषी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक में सतरकटया प्रखंड बिहरा पंचायत में जनशक्ति जनता पार्टी के टिकट पर नूनू यादव उर्फ देवनारायण यादव जो मैदान में है से खास बातचीत। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्रजकिशोर नंदन, ब्यूरो चीफ, सहरसा जिला की रिपोर्ट। मैं आप पहुंचा हूं वंदे भारत टीम के साथ सतरकटया प्रखंड में बिहरा पंचायत वार्ड नंबर 9 में, और यहाँ आते ही हमारी मुलाकात होती है जनशक्ति जनता दल के उस कद्दावर नेता से जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने जनता के लिए ही काम किया है। अब जनता के लिए काम क्या किया है मैं आपको बता दूं। कारू खिरारी मंदिर जो कोसी के कछार में है, कोसी की विनाश लीला झेल रही थी, आज यही वो नेताजी हैं जिनके अथक परिश्रम से समाज को जागृत कर अपनी मेहनत के द्वारा सरकारों से लड़कर उस व्यवस्था को प्राप्त किया है, और इनको टिकट भी जो मिला है वो एक ईमानदार पार्टी है। अब मैं आपको बता दूं वो ईमानदार पार्टी कौन है। वो है जिसको आजकल मोदी जी बराबर चारा चोर, अलकतरा चोर या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उन्हीं के घर में जन्मा हुआ एक कमल का वो फूल जिसे तेज प्रताप के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता ही होगा वो तेज प्रताप क्यों है। वो तेज प्रताप इसीलिए है कि उनका प्रताप में इतना तेज है कि वो अपने परिवार के इस घटनाक्रम को झेल नहीं पाए और परिवार के लोगों ने उन्हें अपने परिवार से विदा कर दिया और वो परिवार से अलग हो गए। परिवार से जब वो अलग हुए तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, और वो पार्टी बनाई तो चूंकि उन पर भी आज तक भ्रष्टाचार का एक दाग तक नहीं लगा है, तो उन्होंने भी वैसे कैडर को खोजकर अपना टिकट दिया है जिनके ऊपर एक दाग तक नहीं है और कोसी में पहचान का मुहताज नहीं है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं उस शख्स से जिनका नाम है नूनू यादव, देवनारायण यादव उर्फ नूनू यादव लोग बड़ा प्रेम से उनको कहते हैं। तो अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो समाज के नूनू होते हैं वो सबके प्यारे होते हैं, इसीलिए इनका नाम देवनारायण यादव के बाद नूनू लगा दिया गया ताकि ये सबके लिए नूनू बने रहें। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि इनकी राजनीति छवि भी वैसे ही दागदार होगी और आने वाले समय में इनसे क्या काम लिया जा सकता है। आइए मिलवाता हूं देवनारायण यादव उर्फ नूनू यादव से। सर, जनशक्ति जनता दल के द्वारा आपको टिकट मिला है जी। आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? देवनारायण उर्फ नूनू यादव, कोसी के कछार में मेरी पैदाइश। मैं जानना चाहता हूं सर कि लोग आपको वोट क्यों दे? लोग वोट हमको इसलिए दे कि मैंने अनवरत अपने परिवार के बीच में, अपने कोसी के बीच में, अपने ग्रामीण के बीच में, अपने नगर के बीच में, अपने शहर के बीच में अनवरत मैं रहा करता हूं। और मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ी सी भी अगर कोई सेवा करने का, कोई सेवा देने की अगर उसको लगता है जिन्हें सेवा मिलनी चाहिए, उनको ये होना चाहिए, तो मैं 100 शरीर उनके पास पहुंचता हूं। 100 शरीर में उनके पास जाता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति से जितना बन पाती है मैं उनको भरपूर सहयोग करता हूं। मुझे बहुत प्यार मिलता है, मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है। दरअसल मैं कोसी के कछार में जन्मा हूं, दोनों तटबंध के बीच में मेरी पैदाइश हुई है, और मुझे मालूम है कि कोसी में कितनी परेशानी है, कितनी त्राहिमाम है। लोग कहाँ से लोग कैसे परेशान होते हैं, क्यों इनकी घर सालाना कटती है, क्यों सरकार इसको नज़रअंदाज करती है, क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि इन्हें देखने की भी फुर्सत नहीं होती है। दरअसल हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से हमारा महिषी विधानसभा में बाहर के लोग आकर के जनप्रतिनिधि बने हैं। कोई भूल चूक से गेबो किए हैं तो उनको मालूम नहीं चल पाया है कि भाई परेशानी क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल को, आपको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से मैं अपने इस पीड़ित क्षेत्र का, इस महिषी विधानसभा के पीड़ित इलाका का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं, जो यह चुनाव की ये दौर है, चंद तरह की पार्टी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे,
और आप देख भी रहे हैं जो अनवरत मेहनत कर रहा है क्षेत्रीय कार्यकर्ता, अनवरत मेहनत कर रहा है विभिन्न दल के विभिन्न कार्यकर्ता, और जब टिकट देने की पारी आती है तो बम्बई से लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, वीडियो बन के लोग आते हैं, सीओ बन के लोग आते हैं। आखिर वाजरा क्या है जो इतने इतने बड़े पैसे वाले लोग, इतने इतने बड़े पद पे रहने वाले लोग भी आकर के जन सेवा करना चाहते हैं? ये मेरे समझ से परे है, जबकि यह जन सेवा सर्वोत्तम सेवा का ये पथ है। यहाँ अनवरत जो ये पद पे जाना चाहते हैं या जो अपने आप को लीडर कहते हैं, उनको 24 घंटा जनता की ये प्रॉपर्टी होती है, जनता की यह बॉडी होती है, और यह जनता की बॉडी को जनता जब मर्जी हो तब उठा सकता है। लेकिन होता क्या है, आप हमको जिताते हैं, हम अपने आलीशान बंगला में घुस जाते हैं, गेट पर हम लिखवाते हैं कुत्ते से सावधान, बड़े बड़े कुत्ता पाल रखते हैं। आखिर वजह क्या है? आप क्या जनता को कुत्ता समझते हैं जो वोट लगा कर आप पार्लियामेंट में बैठते हैं? क्या आप जनता को आप इतना लेयर का लोग समझते हैं जो आप अपने डेरा के सामने में कुत्ते से सावधान लिखते हैं? इसका मतलब आप जिस हौस में रहते हैं उस हौस में रहने वाला लोग कुत्ता हो सकता है, यह गरीब, यह पीड़ित लोग कुत्ता नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से उन तमाम उम्मीदवारों को चुनौती देता हूँ, अगर आप में क्षमता हो तो कोसी के कछार पे चला जाए, और कोसी के कछार पे जो आदमी इस पार से उस पार नदी हेल जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा सबसे बड़ा समर्थन पहले आपको होगा। कोई पार्टी रहे या ना रहे, मैं आपको निर्दलीय जिता दूंगा। जिस व्यक्ति को कोसी हेलने के लिए ना आता हो वो कोसी का सेवा क्या करेंगे? जो व्यक्ति कोसी में ना जन्मा हो, कोसी का पेड़ा क्या समझेंगे? जो व्यक्ति गांधी जी का, लोहिया जी का खाल पीन करके जनता के बीच में घूमता हो, और नीचे में सोने की दुकान, ऊपर में 3 मंजिला मकान, आपको याद होगा गांधी जी, डुप्लीकेट गांधी जी, आप क्या कहते हैं, आप खपरा के घर में रहा करते थे, आपके भाई भतीजा भी आपको बार दिया था। मैं पहला व्यक्ति, जब रंजित रंजन जी यहाँ के सांसद बने थे, मैंने आपको सांसद प्रतिनिधि बनाया था। ना आपको सांसद प्रतिनिधि हम बनाते, ना आप विधायक बनते। मेरे सांसद प्रतिनिधि के टाइम में ही आपको तीर छाप वालों ने विधायक बनाया, संबोल दिया। और आप मैं नहीं कह सकता हूँ, आप भी अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन टाइप के लोग हैं, हमारे ही इलाका के लोग हैं, तो बहुत बात आपको हमें नहीं कहनी है। लेकिन आपसे भी मेरी आग्रह है कि आपकी उम्र हो गई, अब आप बूढ़ा हो गए, ठीक है, आप हमारे दादा परदादा हैं, हमारे समाज के लोग हैं, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अब आप कोसी को बख्श दीजिए, कम से कम कोसी पर दया कीजिए। कोसी के जो आपने हाल किया, कोसी का जो आपने रवैया किया, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। क्यों धोती कुर्ता पहन करके आप कहते हैं मैं लोहिया जी, कर्पूरी जी, गांधी जी का पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं? आपको 10 वर्ष का मौका दिया जनता ने, बताइए कौन सा काम कर दिया आपने? मेरे समझ से तो एक भी ऐसा काम आप नहीं किए जो जनता को डायरेक्ट फायदा करता हो। अभी तो मैं कुछ नेताजी को ये भी देख रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज में जाकर के छठ का सूप डगरा भी वो बना रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है नेताजी? कोई अगर वाल्मीकि समाज का शुभचिंतक हैं, अगर आप उनको बहुत प्यार करते हैं तो आप उनके यहाँ एक बार भोजन करके दिखाइए। सिर्फ फोटो खिंचा लेने से आप नहीं होगा। यहाँ पे ये आत्मा में जगह होना चाहिए सेवा करने का भाव का। यहाँ पे आप जब तक प्रेम नहीं जगाते तब तक सेवा नहीं होगा। आप फोटो खिंचा लेने से क्या होगा? आप उनके प्रति कोई सद्भावना नहीं है तो उससे क्या होगा? यहाँ से आप फोटो खिंचाते हैं, जब तक यहाँ से फोटो नहीं खिंचाएंगे वो वाल्मीकि जी का कभी कोई क्या कहते हैं सेवा नहीं हो पाएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ही आपको बताना चाहता हूँ और आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ। जिस अम्बेडकर की बात करते हैं, जिस अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, जिस अम्बेडकर ने इतनी बड़ी व्यवस्था को देश आज़ादी के बाद धरती पे लाए, और वह अम्बेडकर जी उसी वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं। इतना देश 100 वर्ष बीत गया आज़ादी का, मेरा जितना भी वाल्मीकि है सब रोड के कात में शुगर चरा रहा है। कौन सा आप संविधान बनाए हैं? किसके संविधान पर आप लोग चल रहे हैं? किसको आप सहयोग कर रहे हैं? बारे बा संविधान बनाने वाले, अबारे बा संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले। मैं आपके माध्यम से मैं आप को एक आग्रह करता हूं, सुझाव देता हूं, अगर भैया जी, अगर आप वाल्मीकि जी का सही में शुभचिंतक हैं, वाल्मीकि जी का सही में आप क्या कहते हैं दया करने वाले व्यक्ति हैं, सही में डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह संविधान लिखी है, तो मेरा आग्रह होगा सबसे पहले आपको वाल्मीकि जी का काम करना चाहिए। बताइए, एक भी आदमी का कहीं घर है क्या?
रोड के कार्य में वो बेचारे बसे हुए हैं। टोटल गंदगी वो साफ कर रहे हैं। टोटल का टोटल लोगों को आप रात भर खटाते हैं। मरल गाय भैंस बकरी को आप उठवाते हैं और कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान के हम बहुत बड़ा पूरक हैं। मेरे समझ से आपने अभी तक संविधान को सरजमीन पे लाया नहीं और उस वाल्मीकि समाज को अभी भी वो रोड के कात में आप रखे हुए हैं। उनके लिए सबसे पहले जिस किसी की भी सरकार बने, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, किसी का अगर विकास हो या ना हो, उस वाल्मीकि को आप जमीन दीजिए, उसका मकान बनवाइए, उसके बाल बच्चा को पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए, तब मैं समझूंगा सच में आप वाल्मीकि जी के ही संविधान के अनुकूल आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल और था सर, अगर आप जीतते हैं तो आप अपने गरीब जनता को क्या फायदा देंगे? मैं अगर जीतता हूँ, एक तो आप पूंजीपति वाले लोग हमको जितने दीजिएगा नहीं, ये करोड़पति खरबपति लोग हमको जितने दीजिएगा नहीं। अगर भूल चूक से कहीं जनता ने पर्री से पर्रिया नीलाम कर दिया, अगर कहीं मैं जीत गया तो मैं सबसे पहले उस गरीब का काम शुरू करूँगा। मैं पलटी करूँगा इसको। ये बड़े लोग नीचे जाओ, छोटे लोग ऊपर आओ। मैं अनवरत उस गरीब के घर में रहूँगा, उस गरीब का सेवा करूँगा। आपके जैसे पत्रकार, आपके जैसे पूंजीवाद का मैं अनवरत विरोध करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज से जुड़ने के